नमस्कार। आज अपने बात करेंगे ईपीएफओ। ईपीएफओ के अंदर देखेंगे ईपीएस सिस्टम को, जो पेंशन सिस्टम है उसके बारे में। और जो मैं कई वीडियो मैंने इसको ईपीएस के ऊपर डाला था, उसके अंदर कुछ कमेंट आए थे कि आप ईपीएस का विरोध क्यों करते हो। तो ईपीएस का विरोध करने के लिए आपको पूरा पेंशन सिस्टम समझना होता है। अगर यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 7500 रुपये दे रखा है, मैं आपको 25 साल का उदाहरण देता हूँ। यहाँ तक कि मैं आगे के 5 साल आपको 2030 तक का उदाहरण दूंगा। और 2030 तक एक व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है, उसकी लगभग 5000 रुपये पेंशन आएगी। तो 2030 में अपने महंगाई दर को कंपैरिजन करेंगे तो उस 5000 की वैल्यू है जो 3000 रुपये के समान रहेगी। अब अपना जो एक पहले न्यूज आ रही है कि अंदर मार्च 2025 से ईपीएस है वो 30,000 रुपये लागू करेगा, तो हो सकता है ऐसा बिल्कुल, क्योंकि अपने देश 95 नवंबर 1995 के अंदर ईपीएस की शुरुआत हुई थी। और उस समय अपने जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव रेड्डी, उन्होंने ईपीएस की शुरुआत की थी। तो ईपीएस उस टाइम 5000 रुपये लागू था कि मैक्सिमम जिस व्यक्ति की सैलरी 5000 रुपये, उसको ईपीएस कटेगी। फिर 2005 के अंदर इसमें बदलाव किया गया और इसको 6500 रुपये पे रखा गया कि मैक्सिमम 6500 रुपये तक ईपीएस कटेगा। और उसके बाद में 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो इसको 15,000 रुपये लागू किया गया, मैक्सिमम जिसकी सैलरी 15,000 रुपये उस पर ईपीएस कटेगा। उसके बाद में अपने हर 10 साल के बाद में बदलाव होता है। 2014 से 2024 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2025 के अंदर इसमें बदलाव होना 90% चांस है कि इसमें बदलाव होगा। और 30,000 रुपये क्यों लागू करता है, क्योंकि वर्तमान में महंगाई दर देखते हैं तो उसके कंपैरिजन करते हैं तो अकुशल मजदूर की जो सैलरी है 25,000 रुपये को क्रॉस कर रही है, इसलिए 30,000 रुपये लागू इसलिए करते हैं क्योंकि 2035 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अकुशल मजदूर की 35,000 रुपये तक सैलरी जा सकती है, जो बेसिक सैलरी अपने बोलते हैं उसको, इसलिए इसको 30,000 रुपये लागू किया जा सकता है। अब अपना आता है मेन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कोई व्यक्ति 10 साल या 15 साल 20 साल या 25 साल या 30 साल जॉब करता है तो उसे रिटायर होने पर 58 वर्ष की एज में कितनी पेंशन मिलेगी। तो पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को फॉर्मूला देखना होता है कि पेंशन निकालने का फॉर्मूला एवरेज सैलरी गुणा कितने साल जॉब की और डिवाइड, सामान्य भाषा में बोले तो भाग देना होता है 70 से और पेंशन निकल कर आती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने जॉब 25 साल की है, यानी कि 2005 में उसने जॉब स्टार्ट की और 2030 तक जॉब की है। तो अब अपने को इसको देखना होता है कि 2005 के अंदर ईपीएस अधिकतम कितने रुपए पे लागू था, तो ये 6500 रुपये पर लागू था। 2014 में बदलाव हुआ, ये 15,000 रुपये पे लागू हुआ और 2025 में ये 30,000 रुपये पे लागू होगा। तो एवरेज सैलरी 5 साल की निकालने जाती है। और एवरेज सैलरी अपने को पता है 2005 से, एवरेज सैलरी निकालने के लिए अपने 2005 से 2014 का फॉर्मूला देखेंगे तो 2009 से 2014 तक जितनी उसकी 5 साल की सैलरी है उसमें से एक एवरेज निकल के आएगा। और उसके बाद में 2014 से 2024 तक लागू हुआ तो 2019 से 2024 तक का एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को पता है अगर वो 2030 तक जॉब करता है, 2025 के एंड से 2026 शुरू से और 2030 के एंड तक 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो वो एवरेज निकाला जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए उदाहरण के तौर पर अपने किसी व्यक्ति की सैलरी मानते हैं कि 2005 में जब उसने जॉब स्टार्ट की थी वो 4,000 रुपये थी और 2014 तक उस व्यक्ति की सैलरी 9,000 रुपये हो चुकी है। तो 2009 से 2014 तक का एवरेज निकालते हैं तो लगभग 6,500 प्लस ही आता है। तो यहाँ 6,500 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6,500 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो 9 साल का निकल के आएगा वो 835 रुपये उसकी पेंशन निकल के आएगी। फिर 2014 से 2024 10 साल तक उसने जॉब किया तो 2019 से 2024 का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 15,000 प्लस आ रहा है, क्योंकि 18,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी हो चुकी है। तो 15,000 प्लस 5 साल का एवरेज निकल के आता है। तो वहां पे 15,000 इंटू 10 साल जॉब डिवाइड 70 से करने पे 2142 रुपये उसकी पेंशन लाएगी। फिर 2024 से 2030 तक का अपने को पता है 2025 से 2030 तक का एवरेज निकालेंगे तो लगभग अपने देखते हैं कि यहाँ पे जॉब उसके जो सैलरी आ रही है वो 25,000 रुपये आ रही है, तो एवरेज आएगा वो 22,500 रुपये का आएगा। 1,000 रुपये एक साल के उसके बढ़ रहे हैं तो 5 साल का अपने देख सकते हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर 25,000 में 5,000 घटाते हैं तो 20,000 रुपये आएगा। और 20,000 और 25,000 का बीच का एवरेज निकालते हैं तो 22,500 रुपये का आएगा। अब 22,500 इंटू 6 साल जॉब डिवाइड 70 से करने पे उस व्यक्ति को 1,928 रुपये पेंशन आ रही है। अब 1,928 रुपये, 835 रुपये और 2,142 रुपये तीनों को जोड़ने के बाद में 4905 रुपये पेंशन हो रही है। 4,905 रुपये कब मिलेंगे उसको, 58 वर्ष की एज में। अपना फॉर्मूला बिल्कुल यही यूज होता है, लेकिन फॉर्मूला यूज करने का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि अपने को पीछे का रीजन देखना होता है कि उसने जॉब कब स्टार्ट की और वो रिटायर कब हो रहा है। क्योंकि अपने को पता है अगर 25 साल कोई व्यक्ति जॉब करेगा 3 फॉर्मेट के अंदर उसकी पेंशन जोड़ी जाएगी। ये नहीं है अपने क्या गलती करते हैं, अपने गलती ये करते हैं जैसे मैं 2030 का उदाहरण दिया, 2030 में अगर कोई डायरेक्ट रिटायर हो चुका है तो अपने 30,000 लास्ट देखते हैं कि 30,000 बेसिक तो वहां 22,500 रुपये आया। अब उसने जॉब किया 25 साल डिवाइड 70 से कर लिया, इस प्रकार से करने से ये 8,035 रुपये आते हैं।
8,035 रुपए कभी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन जो 4,905 रुपए मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस प्रकार से पेंशन निकाली जाती है। और मैं कई व्यक्तियों के पेंशन यहाँ पे चालू करवा चुका हूँ, क्योंकि 28 अपने लास्ट जो डेट होती है 28 तारीख महीने की, उसमें ईपीएफओ का कैंप लगता है, जिसके ईपीएस 95 से रिलेटेड कैंप लगता है और हर शहर के अंदर लगता है। तो उसके अंदर मैंने कई व्यक्तियों की चालू करवाई है, तो वहां जो डिवाइड करने का उनका सिस्टम देखा था ना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से वो डिवाइड करके एक अपने को बॉन्ड देते हैं, कि एक फॉर्म देते हैं कि आपको इतनी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो मैं पूरा आपको बता देता हूँ। और ईपीएस का सबसे ज्यादा विरोध इसी कारण से किया जाता है कि कोई व्यक्ति 25 साल वहां पे जॉब कर चुका है, उसने अपनी पूरी मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ जॉब करने के अंदर लगा दी, और पूरी एज के अंदर उसने 25 साल यहाँ पे डिपॉजिट करवाया। एंड के अंदर उसको क्या मिला? एंड के अंदर ये 5,000 रुपए मिले। यही 5,000 रुपए का मैंने 2030 का उदाहरण दिया, 2030 आएगा तब इन 5,000 की वैल्यू 3,000 रुपए के समान रहेगी। तो यहाँ 25 साल डिपॉजिट करवाने का मतलब क्या निकला उस व्यक्ति का? क्योंकि उसने अपना पूरा जितना था, पूरी एज उसके अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट करवाता रहा, और एंड में जब उसको जरूरत पड़ी पैसे देने की कि मेरे को कुछ ना कुछ ईपीएस से मिलेगा, तब उसको ये सिस्टम मिला था ईपीएस से। इसीलिए इसका थोड़ा विरोध किया जाता है। यूपीएससी सिस्टम है उसको लागू कर दे गवर्नमेंट, कि लास्ट सैलरी की आपकी 1 साल का एवरेज निकाल के कि लास्ट सैलरी की आपकी 40 गुना, या कोई 25 साल जॉब करता है तो 50 गुना। 50 गुना कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एवरेज सैलरी बताई थी यहाँ पे 25,000 रुपए, 1 साल का लेते हैं 24,000 रुपए, 24,000 और 25,000 बीच का निकालते हैं तो लगभग अपने को पता है 24,500 रुपए आएगा। 1 साल की एवरेज यूपीएससी के अंदर ली जाती है। अगर 24,500 का 25 साल जॉब करने पे 50% होता है तो 12,250 रुपए पेंशन बनेगी उसकी। ये यूपीएससी सिस्टम के अंदर है, गवर्नमेंट लागू नहीं करती है। जबकि अपने यूपीएससी सिस्टम एक ऐसा, सामान्य उदाहरण में बोले तो यूपीएससी ऐसा है कि लास्ट जॉब पे लगता है, उसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी है, उस पर यूपीएससी लगेगा। और किसी व्यक्ति ने अगर 10 साल जॉब किया तो उसकी अलग पेंशन निकलेगी। 10 साल जॉब पे 30% है, उसके बाद में 15 साल अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसके 33% सैलरी की पेंशन बनेगी। अगर कोई व्यक्ति 18 प्लस जॉब कर लेता है तो उस व्यक्ति की जो बनती है 40% पेंशन बनती है। और जब कोई व्यक्ति 21 प्लस जॉब करता है 25 साल तक, तो उसे 50% पेंशन मिला जाता है। ये यूपीएससी सिस्टम के अंदर है। और दूसरा मैंने एनपीएस बताया था, एनपीएस शेयर मार्केट से जरूर जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पीछे एक वीडियो भी आपको डाला था शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट ने जितना प्रॉफिट दिया है, यहाँ तक कि ईपीएफओ जो अपने कर्मचारी और नियोक्ता का डिपॉजिट फंड करवाते हैं, ईपीएफओ का 100% पैसा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और ईपीएस अपने को पता है, ईपीएफओ 2 भाग पे अपने को जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज बोले तो ब्याज देता है, वो भी इसी शेयर मार्केट के उदाहरण पर देता है। ईपीएफओ खुद पैसे ईटीएफ के अंदर डिपॉजिट करता है, और ईटीएफ का रिटर्न देखें 2023 का, तो वो 14.52% आया था। अपने डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि ईपीएफओ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है और ईपीएफओ को लास्ट 2023 के अंदर कितना रिटर्न मिला था इंटरेस्ट का। तो वो 14.52% आने के बाद में अपने को 8.33% दिया था। इसके अंदर हर साल ब्याज जारी करता है कि आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। जिस प्रकार से इंटरेस्ट पीछे से इनको शेयर मार्केट से रिसीव होता है, उसमें से लगभग अपने को 60% आगे दिया जाता है, जबकि 40% ये कह के रख लिया जाता है कि इसके अंदर सर्विस चार्ज कट गया। जब हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर है, रिस्क होती है, लेकिन ये रिस्क अपनी है, उनकी किसी प्रकार की रिस्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि 1 साल का इंटरेस्ट वहां आने के बाद में आगे घोषणा करेगा कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इसको भी थोड़ा बहुत समझो। एनपीएस सिस्टम भी बहुत अच्छा था, लेकिन एनपीएस या यूपीएससी कोई भी सिस्टम लगता है तो सबसे अच्छा है। सबसे अगर कोई घटिया और सबसे बेकार कोई सिस्टम है तो वो ईपीएस का है, क्योंकि यहाँ डिवाइड इसके अंदर महंगाई भत्ता और अपने को पता है बोनस वगैरह एरियल था, सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि मैक्सिमम पेंशन कितने साल जॉब की है, डिवाइड 70 से करना। 70 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि आपका टोटल फंड का जो लास्ट सैलरी का टोटल फंड उसके हिसाब से जोड़ा जाता है, और आपको उसका 18% 1 साल के अंदर रिटर्न दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।